वेलकम टू स्टडी विद एनके फ्रेंड्स। हम लोग देखेंगे प्रमुख अनुसंधान संस्थान ICAR, और इसके बाद हम लोग देखेंगे ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख कृषि। तो सबसे पहले हम लोग प्रमुख अनुसंधान संस्थान देख लेते हैं, इसके बाद कृषि देखेंगे और फिर ग्रामीण स्वशासन देखेंगे। इसके बाद आ जाएगा पंचायती राज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये प्रमुख संस्थान देखते हैं। तो प्रमुख संस्थान है ICAR, ये है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI। इसकी स्थापना वर्ष 1959 में जोधपुर राजस्थान में की गई। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI, यह मैसूर कर्नाटक में स्थित है और इसकी स्थापना 1950 में हुई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग CIAE, इसकी स्थापना वर्ष 1976 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। आगे है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर CIFA, यह भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है और इसकी स्थापना 1987 में होती है। कब होती है? तो 1987 में होती है। इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेंगे कि पहली बात कि इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। दूसरा टाइप ये होगा कि यह कहाँ पर स्थित है, ये पूछ सकता है। और तीसरा इसकी स्थापना कब हुई, यही पूछ सकता है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे ताकि याद हो जाए, और ऐसे याद नहीं होगा। याद करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर C फॉर सेंट्रल हम हमेशा याद रखेंगे कि C फॉर सेंट्रल, और इसके बाद में T फॉर टेक्नोलॉजी हो जाएगा, I फॉर इंस्टीट्यूट होगा। T फॉर टेक्नोलॉजी, I फॉर इंस्टीट्यूट होगा, और R फॉर रिसर्च हो जाएगा, R फॉर रिसर्च हो जाएगा। अब बारी बारी से जो है कुछ कुछ वर्ड आएंगे जिसको चेंज करते जाएंगे। AZ से एरिड जोन, Z फॉर जोन हो जाएगा, A फॉर एरिड, और F से फूड हो गया। ठीक है, तो ये कहेंगे कि CAZRI अर्थात सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1959 जोधपुर में की गई। आगे है CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना मैसूर कर्नाटक में 1950 में की गई। आगे है CIAE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, E फॉर इंजीनियरिंग हो जाएगा, A फॉर एग्रीकल्चर, और I फॉर इंस्टीट्यूट, एंड C फॉर सेंट्रल। तो इसकी स्थापना 1976 में मध्य प्रदेश भोपाल में की गई। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर CIFA भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1987 में की गई थी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन CIFE, यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना 1961 में की गई। आगे है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, इसकी यह हिसार में है। कहाँ पर है? हिसार में, और हिसार पड़ता है हरियाणा में। इसकी स्थापना सन 1985 में की गई थी। नेक्स्ट है सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSWRI, यह अविकानगर है, यह अविकानगर राजस्थान में है और स्थित है, और इसकी स्थापना 1962 में की गई। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट CTRI, यह राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। कब की गई थी? 1947 में की गई थी। सेंट्रल सॉयल सेलेनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI करनाल हरियाणा में है और इसकी स्थापना सन 1969 में किया गया था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर CISH लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। आगे है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1946 में होती है और यह है कटक उड़ीसा में। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये चावल के लिए कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये है कटक उड़ीसा में है। 1946 में इसकी स्थापना होती है। आगे जो ये है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है
और केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला हिमाचल प्रदेश, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है, केंद्रीय औषधि एवं सौगंध पौधा संस्थान लखनऊ यूपी में है। सुगंध होना चाहिए, सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ यूपी में है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान ये मखदुम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। आगे कुछ उत्तर प्रदेश की विशेष कृषि है, तो इसको देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, और यह भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है। भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है, जिसमें से 9 तो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की विधिवत स्थापना 1 मई 1920 को हुई थी और राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना 1964 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। आम उत्पादन यह लखनऊ, मलिहाबादी, दशहरी, सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी, लंगड़ा प्रमुख है। आम उत्पादन कहाँ पर होता है? तो आम उत्पादन कौन कौन सा है? आम की वैरायटी कौन कौन सी है? तो लखनऊ में मलिहाबादी और दशहरी। लखनऊ में 2 प्रकार के आम है, मलिहाबादी और दशहरी। तो क्वेश्चन आता है कि मलिहाबादी आम कहाँ का फेमस है, कहाँ पर मिलता है? तो लखनऊ में। दशहरी लखनऊ, सहारनपुर, मेरठपुर, वाराणसी में लंगड़ा आम मिलता है। कौन सा? लंगड़ा आम मिलता है। आगे है अमरूद की वैरायटी देखें तो ये प्रयागराज में इलाहाबादी और इलाहाबादी सफेदा ये जो है यहाँ पर मिलता है अमरूद, और बरेली है, अयोध्या में भी अमरूद मिलती है। और आंवला के लिए जाने जाने वाला कौन सा जिला है? तो प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ का जिक्र मध्य मैदानी क्षेत्र में है, सामान्य ज्ञान आधारित तथ्य है ये। संतरा, नींबू, लीची यह कहाँ पर उगाया जाता है? तो सहारनपुर और मेरठ के क्षेत्र में उगाया जाता है। आगे हम देखेंगे केला उत्पादन। तो केला उत्पादन ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में बड़े पैमाने पर केले का पैदावार किया जाता है। केला कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में बड़े पैमाने पर किया जाता है। किसमें है? आलू, भोग, चीनी, चंपा, अल्फांसो, दूध सागर। तो केले के कौन कौन से किस्में हैं? तो केले के कुछ किस्मों के नाम है, जैसे मालभोग है, चीनी चंपा है, अल्फांसो है और दूध सागर, ये केले के वैरायटी हैं। अमरूद उत्पादन प्रयागराज, बरेली, अयोध्या जिलों के मुख्य रूप से ये होता है, और अमरूदों के कुछ किस्में हैं, जैसे हाफजी, लखनऊ 49, सरदार जिसको हम लोग कहते हैं, करेला, और प्रयागराज में सफेदा, इलाहाबादी सफेदा ये वैरायटी है। आगे है संतरा उत्पादन। तो संतरा उत्पादन यह मुख्य रूप से सहारनपुर जिले में पैदा किया जाता है। लीची उत्पादन यह सहारनपुर और मेरठ जिले में पैदा होता है। माल्टा उत्पादन मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर जिले में होता है। नींबू उत्पादन सहारनपुर, मेरठ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में होता है। तो एक बार फिर से हम लोग किस्मों के बारे में थोड़ा जान लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अमरूद की किस्में हैं हाफजी, लखनऊ 49, सरदार, करेला, प्रयागराज, सफेदा। इसके बाद केले का किस्म है मालभोग, चीनी चंपा, अल्फांसो, दूध सागर, और जो है आम का है मलिहाबादी और दशहरी लंगड़ा। लंगड़ा वाराणसी का है, मलिहाबादी दशहरी लखनऊ का है। आगे है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन। तो इस ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।